सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। चिरंतन ग्रंथ में से 5 चौपाई हो चुकी है। आज 6ठी चौपाई से शुरू करते हैं। प्रकरण 30वां प्रकरण है और चौपाई नंबर 6ठी से शुरू कर रहे हैं। जो बंद बांधे बाप ने, बेटे चले जाए तिन लार। बाप ने बाप का जो संस्कार है, बाप ने जो संस्कार दिया है उसी संस्कार के अनुरूप बेटे चलते हैं। अच्छा संस्कार दिया हो तो अच्छे में चलेंगे और बुरा संस्कार दिया हो तो बुरे में चलेंगे। इसलिए कहा जियो ऊर्जे जाली छलकी। जियो ऊर्जे जाली छलकी। जीव आत्मा जो है छल की जाली में उलझे हुए हैं। जैसे जाली में मछली फंसती है ना, इसी तरह से जीव फंसे हुए हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं ये सब माया मोह अहंकार। ये क्या कारण क्या है? माया मोह और अहंकार। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है किंतु है जैसा लगता है। झाजुए का जल अथवा मृग तृष्णा की तरह। मृग तृष्णा दिखने में तो दिखाई देता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता है उसमें। इसी प्रकार से माया का अर्थ ये होता है कि माँ माने माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है किंतु होने का आभास कराती है, उसका नाम माया है। इसलिए मोह और अहंकार, माया मोह अहंकार में जीव भ्रमित हो रहा है। देवरे मसीत अपासरे। महावती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी, सज्जनों, देवरे देवरिया मंदिर, देवरे मंदिर भगवान के मंदिर, परमात्मा के मंदिर है ना। देवरे मंदिर अपासरे माने जैनियों का जो उपाश्रय कहलाता है। जैनियों के मंदिर को उपाश्रय कहते हैं। और माहे लगे सब रोजगार। देवरे मसीत अपासरे, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, सब लगे माए रोजगार। धंधा बना रखा है लोगों ने। इसलिए यहाँ कहते हैं बाहर से दिखावे बंदगी। बाहर दिखावा तो बंदगी करते हैं किंतु माया मोह अहंकार, अंदर तो माया मोह अहंकार भरा पड़ा है। इसलिए माया मोह अहंकार से हम जब तक दूर नहीं होंगे अथवा हमसे वो दूर नहीं होगा, माया दूर नहीं होगी अथवा माया से हम हट करके ब्रह्म की तरफ नहीं लगेंगे। क्योंकि 36 और 63 की बात है। हम राजी परमात्मा से 36 हो बैठे हैं और माया से 63 हुए हैं। जब तक हम माया से 36 होकर के ब्रह्म से 63 होंगे नहीं, तब तक हम रचे पचे ही रहेंगे। इसीलिए महावती प्राणनाथ जी कहते हैं बाहर दिखावे बंदगी, माया मोह अहंकार, अंदर तो माया मोह अहंकार भरा पड़ा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए करके महावती प्राणनाथ जी महाराज सज्जनों को संबोधन करते हुए कहते हैं क्या होना चाहिए? जुदे जुदे भेष दर्शनी। कैसा है संसार? जुदे जुदे भेष दर्शनी। जुदे जुदे मैंने अलग अलग भेषधारी हैं। कोई भगवा पहनता है, कोई मुसलमान में हरा पहनते हैं, फकीर लोग। सबका बाना अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, भाषा भी अलग अलग है और सिद्धांत मानने का तरीका भी अलग है। इसीलिए कहते हैं जुदे जुदे भेष दर्शनी। जुदे जुदे अनेक इष्ट आचार। इष्ट को भी अनेक बनाया है। किसी ने देवी को माना है, किसी ने शंकर जी को माना, किसी ने ब्रह्मा जी को माना, किसी ने विष्णु जी को माना, किसी ने हनुमान जी को माना। सब ने अलग अलग अपने इष्ट बना रखे हैं। तो कहते हैं अनेक इष्ट आचार। सो धरे नाम धनी के जुदे जुदे। है तो परमात्मा तो एक है ना, उसका नाम अनेक रखा लोगों ने। धरे नाम धनी के जुदे जुदे।
पैड़े चले माया मोह अहंकार, पैड़े कहते हैं संप्रदाय, चले पल पड़े हैं, ये भी माया मोह अहंकार से रचे पचे हुए हैं। इसीलिए इस माया मोह अहंकार से जो आगे बढ़ेगा, माया मोह अहंकार को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेगा, वही जाकर के परमात्मा को प्राप्त हो सकेगा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं खोज खोज खटशास्त्र हुए, खोज खोज करके लोगों ने, विद्वानों ने खटशास्त्र बनाया। 6 शास्त्र, न्याय, मीमांसा, पातंजल, वेदांत, वैशेषिक आदि आदि शास्त्र बनाए। किस लिए? खोज करने के लिए। अनेक वचन विस्तार, सबके वचन अलग अलग हैं, अनेक हैं, है ना। किसी ने काल को माना है, किसी ने कर्म को माना, किसी ने प्रकृति पुरुष को माना, किसी ने ज्योतिष स्वरूप को माना है, कोई कहता है ब्रह्म व्यापक है। वेदांती लोग क्या कहते हैं? अहम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और 12 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, गुरुजी ने कहा मैं ब्रह्म हूँ, चेले ने कहा गुरुजी आप ब्रह्म हो तो मैं क्या हूँ? तत्त्वम असि, तुम भी वही हो जो मैं हूँ। तो इस प्रकार से 12 महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म आदि आदि। तो यहाँ कहते हैं खोज खोज खटशास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार, कर्म उपासना ज्ञान की, वाणी थकी माया माया मोह अहंकार। कर्म है, उपासना है, ज्ञान है ना। कर्म कांड है, विज्ञान कांड है, ज्ञान कांड है, विज्ञान कांड है। और ये सब कर्म उपासना ज्ञान की, वाणी थकी माया मोह अहंकार। वाणी कहाँ जाके थक गई? हमारी वाणी कहाँ तक पहुंची? तो माया मोह अहंकार निराकार से आगे नहीं गई, मोह तत्व से आगे नहीं जा सकी। तो सुंदर साथ जी शब्द सुने एक दूसरे के, शब्द भी सुनते हैं एक दूसरे के, फिर करे विचार, विचार भी करते हैं, किंतु क्यों करो नाम धरे अपने। कवि अपने आप को कवि कहलाते हैं कि मैं तो कवि हूँ, महाकवि हूँ, इस तरह से कहलाते हैं। सब मगन माया मोह अहंकार, सब माया मोह अहंकार में मगन है। परमात्मा को पाने की बात तो रह गई और अपना अहंकार लेकर के फिर रहे हैं। तो इसलिए अहंकार को जब तक हम मटिया मीट नहीं करेंगे अथवा अहंकार को जब तक पाँव के तले नहीं दबाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी चीनी ले चली, हाथी फेंकत धूल। हाथी है ना, वो धूल फेंकता है, धूल उड़ाता है, लेकिन चींटी चीनी खाती है। तो हमें जितने छोटा बन सके, नम्रता, गरीबी, विनय होनी चाहिए। तो ब्रह्म परमात्मा उसको उससे प्रसन्न रहता है जो अपने आप को छोटा समझता है। प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो पियासी चरण की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज। हे धनी आप तो मेरे जन्म जन्म की सिरताज हो, मैं तो आपके चरण की दासी हूँ, ऐसा समझे तो परमात्मा कहेगा हाँ ये मेरा भक्त है। तो सज्जनों धामधनी प्राणनाथ जी की वाणी इस तरह से कहती है। तो सब मगन माया मोह अहंकार, माया मोह अहंकार में मगन है, लेकिन हमें तो माया मोह अहंकार में मगन रहना नहीं है, प्रभु के भजन में मगन रहना है। इसलिए भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिय माई। भजन करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम।